जैसे ह्यूमंस पे इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे हर एक लिविंग क्रिएचर पे भी गर्मी का इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, जैसे हम देख रहे हैं। तो सर जैसे कि बर्ड्स हैं हमारे पास ऑन एन एवरेज डेली के 50 to 60 कभी कभी 70 कभी कभी 50 नंबर्स ऑफ बर्ड्स रिसीव होते हैं डेली बेसिस पे। और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पिजन्स के होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उनकी है। तो सर गर्मी के कारण से हीट स्ट्रोक के केसेस इंक्रीज हो गए हैं। इस हीट स्ट्रोक में क्या होता है, अगर किसी भी बर्ड को हीट स्ट्रोक में आता है तो मेरे पास सबसे पहला जो उनका सिम्टम होता है वो ये होता है कि वो बहुत ही रैपिड रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं बहुत जल्द से जल्द, और इतना उनका हार्ट रेट काफ़ी फास्ट हो जाता है और उनकी बॉडी पूरी हीटअप हो रही होती है। तो कई बार मेरे पास क्लाइंट लेके आते हैं कि हम रोड साइड जा रहे थे या हम घर में बैठे हुए थे, बालकनी पे बर्ड आया और एकदम से गिर गया, हमारी छत पे बर्ड हमें गिरा हुआ मिला। तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आप क्या हुआ, कोई चोट का निशान वगैरह, और हम एग्जामिन करते हैं, कोई उनमें कोई सच एज इंजरी नहीं होती, कोई कुछ ऐसा नहीं होता। तो इससे जाहिर तौर पर हमें पता लगता है कि ये जो बर्ड है ये हीट स्ट्रोक में है। और जब हम उसका टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने पे तो उसका टेम्परेचर हमेशा हमें हाई, थर्मामीटर में हाई शो होता है। इट मीन उसका टेम्परेचर अब 10 है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये हीट स्ट्रोक का केसेस है। तो ये केसेस काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बढ़ गए हैं। डेली के हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ऑन एन एवरेज आते हैं, क्योंकि जितने भी बर्ड्स हैं कुछ तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बाय अपनी एम्बुलेंस से भेज देती हैं, और कुछ जो है हमारे पास लोग लेके आते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 20 to 25 बर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं हीट स्ट्रोक्स के। और इसमें नंबर्स ऑफ बर्ड अभी पता नहीं कितने और को डैमेज हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि सब वाइल्ड्स हैं, हमारी मोस्टली डीलिंग वाइल्ड्स में हो है। क्योंकि जो घर में बर्ड्स हैं उनको तो लोग एसी में रख लेते हैं, कूलर में रख लेते हैं, तो वो बच जाते हैं। अभी तो ये नंबर ऑफ डाटा हुआ है जो हम कलेक्ट कर पा रहे, जो हमारे पास आ पा रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे उनका हम अभी कुछ कह नहीं सकते। मोस्टली हीट स्ट्रोक के केसेस में देखते हैं हम कि डायरिया लगा होता है, बर्ड्स वॉमिट कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया होता है। तो उस केस में सबसे पहले हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि उसको पानी पिलाते हैं, ORS वगैरह और मेडिसिन देते हैं कि जिससे उसको वॉमिटिंग और डायरिया में रिलीफ मिले। और कई केसेस में हम सबक्यूटेनियसली फ्लूइड थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कोई बर्ड आपको अगर कहीं मिलता है, रोड साइड पे किसी को भी मिलता है, जो भी जा रहे होते हैं देखते हैं कि बर्ड है, तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर वाटर को ना स्प्रिंकल करें, थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से पानी को छिड़काएं उसके ऊपर, और उसको छाया, मतलब छाया के पास रख दें। अगर आप लेके नहीं आ सकते, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो आप कोशिश करिए कि उसको एक ना प्रॉपर छाया में रख दीजिए। और एक बॉटल तो प्लास्टिक का हर एक के पास होता है, अब वहाँ पे मिट्टी का बाउल तो मिलना बहुत मुश्किल है, तो बॉटल में उसको यहाँ ढक्कन के अंदर थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश कीजिए कि जिससे उसका सर्वाइवल रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा सर जो घर में है पक्षी, उनको किस तरह से प्रिकॉशनरी हम ध्यान रख सकते हैं? हाँ सर, घर में भी एक्चुअली में लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कई लोगों ने घर में पंछी रखे हुए हैं, वो नॉर्मली वो ठीक है, वो हीट स्ट्रोक में नहीं आ रही है। बेसिकली वो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि वो प्रॉपर छाया में या सूरज के कांटेक्ट में वो आ नहीं पाते, सनलाइट के कांटेक्ट में। तो उस केसेस में वो लोग क्या करते हैं, रात को पंछी को रखते हैं। मेरे पास मोस्टली कंप्लेंट आती है कि हमने रात को बर्ड रखा पर सुबह हमें हमारा बर्ड मरा हुआ मिला। तो लोग क्या करते हैं, लोगों में एक आदत होती है कि टेम्परेचर एसी का 18 और 16 पे कंटिन्यू कर देते हैं, और वो सारी रात चलता रहता है। खुद तो सर वो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, चादर। तो सर इस केस में क्या करते हैं, बट बर्ड को है, बर्ड एक दिन में वो था बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, अप्रॉक्सीमेटली आप देखिएगा होगा टेम्परेचर 35, 36, और रात को जब एसी चलता है और वो एकदम से टेम्परेचर रूम का 16, 24, इतना 16 डिग्री या 20 अप्रॉक्स तो पहुंच ही जाता है सर, और उसमें उसको प्रॉपर कोई कवरिंग मिल नहीं पाती। तो सर इस वजह से भी वो बर्ड्स कोलैप्स कर जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर घर में किसी बर्ड को रख रहे हैं और एसी में रख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एसी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 25, 24 से नीचे ना करें, 26 बेस्ट टेम्परेचर है, वो इसमें ईजिली सर्वाइव कर पाएगा आपके बर्ड।